नमस्कार दोस्तों, और आज हम आपको सौभाग्यशाली स्त्रियों के 11 लक्षण बताएंगे समुद्र शास्त्र के हिसाब से कि समुद्र शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों के क्या लक्षण बताए हैं जो पुरुषों के जीवन को सुख, आनंद और सौभाग्य समृद्धि से भर देती है। मान्यताओं के अनुसार सामुद्रिक शास्त्र की रचना भगवान शिव के पुत्र कार्तिक जी ने की थी। इस ग्रंथ में मानव शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट के आधार पर उनके गुण, अवगुण और स्वभाव के बारे में बताया गया है। जिस तरह से हाथ की रेखाओं से किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में जाना जा सकता है, उसी तरह से हाथों, उंगलियों, चेहरे इत्यादि की बनावट से भी बहुत कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। जानिए सामुद्रिक शास्त्र में कैसी स्त्रियों को सौभाग्यशाली बताया गया है। तो आज हम आपको 11 लक्षण बताएंगे उन स्त्रियों के जो सौभाग्यशाली होती हैं। उनके चेहरे की, होठों की, आंखों की बनावट कैसे होती है और किस प्रकार वो अपने पति को सुख देती हैं और साथ में उनके जीवन को आनंद से, मंगल से और प्रसन्नताओं से भर देती हैं। तो पहला हम देखेंगे पूर्ण चंद्रमुखी याचा बाल सूर्य समप्रभा विशाल नेत्रा बिंबोष्ठी सा कन्या लभते सुखम। दूसरा श्लोक जो आता है समुद्र शास्त्र के हिसाब से कि याचा कांचन वर्णाभ रक्त पुष्पोरुहा सहस्त्राणाम तु नारीणाम भवेत सापी पतिव्रता। हम इस दोनों श्लोकों के अर्थ देख लेते हैं कि किस प्रकार की स्त्रियां जो हैं वो पति को सुख देती हैं और बहुत सौभाग्यशाली मानी गई हैं। इस श्लोक का मतलब होता है कि जिन लड़कियों का मुख चंद्रमा के समान गोल, रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी और होंठ हल्की सी लालिमा लिए हुए होते हैं, ऐसी लड़कियों को जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। जिन स्त्रियों के शरीर का रंग सोने की तरह चमकदार होता है और हाथ कमल फूल के तरह गुलाबी रंग के हों, ऐसी स्त्री पतिव्रता होती है। यानी कि आपने जो लक्षण देखे हैं, ये लक्षण जो होते हैं वो एक पतिव्रता नारी के होते हैं। यानी ऐसी स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण तरह से समर्पित होती हैं। मतलब है कि जिन स्त्रियों के हाथ की रेखाएं लाल, चिकनी, स्पष्ट, गहरी और गोलाकार हो तो ऐसी स्त्रियों को भाग्यवान माना जाता है। इन्हें जीवन में तमाम सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन स्त्रियों की अंगुलियां लंबी, सुंदर, गोल और पतली होती हैं, तो जहां यहाँ पर उंगलियों के बारे में बताया है कि जिन स्त्रियों की उंगलियां लंबी हो, सुंदर हो, गोल हो और पतली होती हो, ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। ये दूसरों के लिए भी लकी होती हैं। यानी कि आप कभी लड़की देखने जाएं तो इन चीजों को यदि आप देखते हैं तो ये तो लड़की के साथ साथ जो उसका पति होता है उसके लिए भी ये भाग्यशाली होती हैं। अगला श्लोक देखते हैं। ललना लोचने सस्ते रक्तांते कृष्ण तारके गोचीर वर्ण विशदे सुस्निग्धे कृष्ण पक्षमणि भावनी। इसका मतलब है कि जिन स्त्रियों की आंखों के ऊपर नीचे की त्वचा हल्की लाल रंग की, आंखों की पुतली काले रंग की और आंख का सफेद भाग गाय के दूध के समान और भौहें काले रंग की हो तो ऐसी स्त्री किस्मत वाली मानी जाती हैं। जो स्त्री मत वाले हाथी के समान चलने वाली हो और उसकी कमर बाघ के समान पतली हो तो ऐसी स्त्री को जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर स्त्री की आंखों के भौं के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार की स्त्रियां जो होती हैं वो जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करती हैं। इसके बाद हम अगला श्लोक देखते हैं। गौरांगी व तथा कृष्णा स्निग्ध मंग मुखम तथा दंतात्नम सुरो यस्याम सा कन्या लभते सुखम। मृदंगी मृग नेत्रापि मृग जानू मृगोदरी दासी जातापि सा कन्या राजानम पतिमाप्नुयात्। अर्थात जिस स्त्री का रंग गोरा अथवा सांवला हो, मुंह, दांत और माथा चिकना हो, ऐसी स्त्री भी भाग्यवान मानी जाती है। ये अपने कुल का नाम रोशन करती है। जिस नारी के अंग कोमल तथा आंख, जांघ और पेट हिरण के समान हो, वह स्त्री दासी के गर्भ से जन्म लेकर भी राजा के समान पति प्राप्त करती है। तो समुद्र शास्त्र में जैसा लिखा गया है कि किस प्रकार के जो अंग हैं स्त्रियों के और उस हिसाब से वो सुख को प्राप्त करती है, सौभाग्यशाली होती है, वो यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जो अगला श्लोक है। अम्भोजहा मुकुलाकार मंगलष्टांगुली सम्मुखम हस्तद्वयम मृगाक्षीणाम बहुभोगाय जायते मृदु मध्योन्नतम रक्तम तलम पाण्यो नृकम प्रशस्तम शस्त्ररेखाढ्य मलप्रेखाम शुभ श्रियम। अर्थात जिन स्त्रियों के हाथ का अंगूठा और उंगलियां कमल की डंडी के समान पतली और खूबसूरत होती हों, ऐसी स्त्रियां सौभाग्यशाली मानी जाती हैं। जिस महिला के
हथेली कोमल, हल्की सी लाल, साफ और हथेली के बीच का भाग उठा हो, तो हाथ में अच्छी रेखाएं हो, तो भी ऐसी स्त्री बहुत भाग्यवान मानी जाती है। यहाँ पर महिलाओं के हाथों के बारे में बताया है कि यदि कोमल हथेली है, हल्की सी लाल दिखती है, सफेद हो और उसमें जो बीच का भाग है यदि वो उठा हुआ है और उसमें बहुत सुंदर रेखा है, तो ऐसी स्त्री भी जो है वो भाग्यशाली मानी जाती है। क्योंकि यदि किसी भी पुरुष का हो या स्त्री का हो, यदि बीच में से हाथ दबा हुआ होता है तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक होता है। आज के वीडियो में मैं सौभाग्यशाली सौभाग्यवती स्त्रियों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी स्त्रियां होती हैं जिनको दुर्भाग्य की प्राप्त होती है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।